दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, यानी कि इनको आपने सॉल्व करना है। जहां भी आपसे कहा जाए कि सॉल्व करना है मींस कि आपने वैल्यू निकालनी है अननोन की। यहाँ पे हमारे पास दो अननोन है एक्स एंड वाई, यानी कि आपने इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और इनकी वैल्यू निकालने के लिए आपको इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, बीच में इज इक्वल टू है, मीन्स के ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी है वो बराबर है इसके। लेकिन यहाँ पे आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स नजर आ रहे हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो यही करना पड़ेगा कि इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा। क्योंकि दोनों बराबर हैं तो इनको आपस में इक्वेट किया जा सकता है इस बिल्कुल इसी तरह से कि अगर a प्लस बी बराबर है c प्लस डी के, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि a बराबर है c के और b बराबर है d के। सबसे पहले इनको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनकी ऑर्डर पेयर की फॉर्म से हटा के नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि x प्लस आयोटा वाई, और ये वाली वैल्यू जाएगी 2 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि पहला वाला रियल पार्ट कहलाता है, दूसरा वाला इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। और ये आपके पास हो जाएगा -4 प्लस 7 आयोटा। अब क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन सिंपल है कि ये x पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए और फिर y इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, जबकि जब 3 आयोटा से होगा तो ये प्लस 3x आयोटा के बराबर हो जाएगा। जब ये आयोटा y 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आयोटा y या y आयोटा, और जब ये y आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा के साथ तो ये 3y आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू -4 प्लस 7 आयोटा। एक बात हमें मालूम है, क्या मालूम है जनाब, जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बराबर होती है -1 के, तो वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 2x प्लस, अब यहाँ पे देखें आयोटा इन दोनों में कॉमन है तो आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये 3x प्लस 2y हो जाएगा और आयोटा बाहर कॉमन आ जाएगा, प्लस ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है तो इसको हमने यहाँ पे -1 पुट कर दें इसकी जगह पे, इज इक्वल टू -4 प्लस 7 आयोटा। सेकेंडली ये -3y हो जाएगा और इसको क्योंकि ये रियल पार्ट हो गया तो उसको रियल पार्ट के साथ लिखेंगे, यानी कि 2x -3y, ये आपके पास रियल पार्ट हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये आपके पास 3x प्लस 2y ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, और ये वैल्यू बराबर है किसके, -4 प्लस 7 आयोटा के। अब यहाँ पे देखा जा सकता है क्योंकि दोनों इक्वेशंस आपस में बराबर हैं, और जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में बराबर हों तो सिंपल उसका मतलब ये है कि रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के बराबर है और कॉम्प्लेक्स पार्ट या इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। तो यहाँ पे ये हमारा रियल पार्ट है, कौन सा वाला, दिस इज अवर रियल पार्ट एंड दिस इज अवर इमेजिनरी पार्ट, जबकि यहाँ पे ये हमारा रियल पार्ट है और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। तो इनको हम इक्वेट करा लेते हैं इस तरह से कि इसका मतलब ये होगा कि 2x माइनस 3y जो है वो -4 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस 3y बराबर हो जाएगा -4 के, और 3x प्लस 2y जो है वो बराबर हो जाएगा +7 के। इस तरह से 2x प्लस 3y 7 के और 2x माइनस 3y जो है वो -4 के बराबर हो जाएगा। अब ये आपके पास बेसिकली दो इक्वेशंस आ गई हैं, इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें, और यहाँ पे इनको हम अगर सॉल्व कर लें तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाती हैं। तो सिंपल हमारे पास यहाँ पे ये है, अगर मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से और दूसरी वाली इक्वेशन को 3 से, तो y हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी, जिसको हम दोबारा 1 या 2 में पुट करके अपनी y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ करेंगे, वी यूज एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन, और इसके लिए हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई 1 by 2 and equation 2 by 3, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप किसके साथ, 2 के साथ, पहली वाली इक्वेशन को, और दूसरी वाली इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 3 के साथ। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 के साथ तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4x माइनस 6y इज इक्वल टू -8,
और ये इक्वेशन आपके पास हो जाएगी 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 21। अब क्या करें आप, ये जो दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं, नई इक्वेशंस, इसको हम 3 और 4 का नाम दे देते हैं। तो हम इन दोनों को अगर ऐड करा लें, सिंपली क्या करें, एडिंग 2 एंड 3। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करा लें, सिंपल, जब इन दोनों को इक्वेशंस को आप ऐड कराएंगे तो क्या होगा, ये 6y और ये 6y जो है आपके पास कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपके पास अपोजिट साइन के साथ हैं। तो ये 4x की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 4 + 9 13x इज इक्वल टू 21 में से अगर आप 8 निकाल दें तो अगेन हमारे पास कितना बचेगा जनाब, यहाँ पे 13 बचेगा। तो यहाँ से इस तरह से हमारे पास क्या होगा, 13 भी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। जब आपके पास x की वैल्यू 1 आ गई है तो इसको हम अपनी किसी भी इक्वेशन नंबर 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पुटिंग x in 1, अगर हम पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2x - 3y इज इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है हमारे पास, ये हो जाएगा 2 और इस 2 को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये -2, तो ये -3y इज इक्वल टू -6 और y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, -6/-3। ये वैल्यूज भी आपस में कैंसिल हो रही हैं ऑब्वियसली, तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाती है, y इज इक्वल टू। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी, 1 एंड y की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 2। तो हमने इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और अपने अननोन x एंड y की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। दोबारा देखते हैं यहाँ पे कि हमने क्या किया, यहाँ बस एक इक्वेशन गिवन थी, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, और उस इक्वेशन को हमने क्या किया, सॉल्व करना था। सॉल्व का मतलब ये कि x एंड y की वैल्यूज निकालनी थी। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए पहले इनको सिंपल फॉर्म में लिखा एंड देन मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास एक रियल पार्ट आ गया और दूसरा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया, क्योंकि दोनों बराबर थे आपस में। तो हमने यहाँ पर रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर किया और दो इक्वेशंस बना के फिर उनको एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हुए अपनी x की वैल्यू निकाली और फिर हमने y की वैल्यू निकाली।